हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ दीपदान के बारे में, यम दीपदान के बारे में। जो यम के निमित्त दीपदान किया जाता है उसके बारे में, उसको यम दीपदान कहते हैं या यम दीप भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे यम दीपदान के बारे में। यम दीपदान क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, कैसे किया जाता है और करते हैं किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी भ्रांतियां इसके निमित्त फैली हुई हैं कि यम दिया जलाने से लोग डरते हैं, तो ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। जब हम कार्तिक मास में दीपदान करते हैं तो कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व होता है। सभी देवताओं देवियों के निमित्त हम कार्तिक मास में दीपदान करते हैं, तो हमें मृत्यु के देवता यमराज के लिए भी दीपदान अवश्य करना चाहिए। स्कंद पुराण में इसका वर्णन आया है। अकाल मृत्यु से बचाया जा सकता है इस दीपदान से। तो चलिए देख लेते हैं कि इस दीपदान में हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों देखिए, आपको के परिवार में किस तरीके से दीपदान होता आया है तो उस हिसाब से आप करिए। बहुत सी जगह इसमें पुराना दिया लिया जाता है जब दीपदान हम करते हैं यम के लिए, और बहुत सी जगह आटे का दिया लिया जाता है। वैसे तो इसमें आटे के दिए का विशेष महत्व बताया गया है, जौ के आटे का। लेकिन जौ का आटा आपके पास नहीं है तो आप सादा गेहूं के आटे से भी चौमुखा दिया बना सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे दिया। तो चलिए मैं आपको सामग्री दिखाती हूँ कि क्या क्या आपको आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप एक बर्तन लें और दिया देख लें। तो दिया, जैसे मैं आपको बताया कि चौमुखा दिया आपको बनाना होता है, चाहे तो आप मिट्टी का ले लें या आटे का। वैसे आटे के दिए का विशेष महत्व बताया गया है यम दिए में। तो 4 मुख वाला आप दिया बना लें, या तो गेहूं के आटे का या जौ के आटे का। अगर जौ का आटा नहीं है तो आप गेहूं के आटे का दिया बना सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ आटे का दिया ही लिया जाता है, तो मैंने आटे का दिया, आटे को थोड़ा सा टाइट गूंथ लें, उसके बाद में आप 4 मुख वाला दिया बना के तैयार कर लें। ठीक है, या तो आप ये लें, या फिर आप दिया बहुत सी जगह पुराना लिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आप पुराना दिया ले लें, बड़ा सा दिया ले लें, जैसे कि दिया 2-3 घंटे जल जाए, अच्छे से उसमें तेल हो जाए। तो आप कोई भी दिया ले सकते हैं। अगर पुराना नहीं है तो आप नया बना लें, वरना आटे का आप बना सकते हैं। आटा तो हर घर में रहता ही है, सबसे बेस्ट रहता है आटे का दिया। उसके बाद में हमें लेनी होती हैं बाती। तो इसके लिए यम दिए में जलाने के लिए लंबी बातियों का यूज़ होता है, तो आपको 4 बाती लेनी है। आपको 2 बाती नहीं लेनी, बहुत से क्रॉस करके लगा देते हैं 4, तो नहीं, आपको 4 बत्ती अलग से लेनी है और 4 मुख वाला दिया तैयार कर लेना है। इस तरीके से मैं इसे दिखा रही हूँ वीडियो में, आपको इस तरीके से बाती इसमें लगा लेनी है। तो यहाँ पे बातियों को इस तरीके से लगा लीजिए। आपको, जैसे मैंने आपको बता रही हूँ कि क्रॉस करके नहीं लगानी। बहुत से लोग 2 बाती लगा देते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। चारों दिशाओं के लिए हम यहाँ इसमें बाती लगा रहे हैं। तो उसके लिए उसके बाद चाहिए हमें तेल। तो बहुत सी जगह सरसों के तेल का या तिल के तेल का, क्योंकि यम का जो दिया जलता है वो तेल से ही जलता है। तो या तो आप सरसों का तेल लें या आप तिल का तेल लें। वैसे तो सरसों के तेल का बेस्ट रहता है, विशेष ज़्यादा फलदायी होता है। हम लोग तो सरसों के तेल का ही हमेशा जलाते आए। मेरे ससुराल में भी, मेरे मायके में भी इसी तरीके से होता है, तो उसी तरीके से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अच्छी तरीके से पत्तियों को डुबो लीजिए कि अच्छी तरीके से जल जाए, ये बुझे नहीं। ठीक है ना, जितनी देर जलेगा उतनी देर अच्छी बात है। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से डिप कर लीजिए तेल में। बड़ा सा दिया बना लीजिएगा, जिससे कि 2-3 घंटे तो कम से कम जल ही जाए। तो दोस्तों, आपके घर में जैसा जलता हो, बहुत सी जगह 1 मुख वाला ही जलाते हैं, तो आप 1 मुख वाला ही जला लें या 4 मुख वाला जला लें। ऐसे कोई नहीं है कि आप 1 मुख वाला ही जलाएं या 4 मुख वाला ही। बस ध्यान रखना होता है, जब 1 मुख वाला जलाते हैं उसका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। अब उसके बाद हमें चाहिए थोड़ी सी खील, क्योंकि दिवाली के महत्व जो होता है वो खीलों का होता है। तो खील चाहिए और एक बताशा, जो भी मीठा हो भोग के लिए ये चाहिए। थोड़े से हमें चावल चाहिए होते हैं आसन देने के लिए, या तो चावल ले लें, गेहूं ले लें, जौ ले लें, जो भी आपके पास हो। जो भी फूल हो तो आप फूल ले लें, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, फूल भी ले सकते हैं। और उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे थोड़े से काले तिल लें, या आप काली जो राई होती है ना, सरसों, वो ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे काले तिल लिए हैं, आप काली राई भी ले सकते हैं इसमें दिए में डालने के लिए। तो अभी मैं सामग्री दिखा रही हूँ कि ये चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। एक सिक्का चाहिए होता है,
1 का या 5 का जो भी आपके पास है सिक्का डाला जाता है तो वो आप ले लें। मैं आप उसको दिखाया नहीं, आगे वीडियो में मैंने यूज़ किया है, मैं भूल गई थी यहाँ पे। तो आपको ये माचिस चाहिए जलाने के लिए। इस तरीके से आपको थाली तैयार कर लेनी है और चाहिए 1 लोटा जल। छोटा सा लोटा ही पानी रखें, ज़्यादा नहीं रखें, जिससे हम उनको जल अर्पण करेंगे। तो यहाँ पे थाली हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो देखिए बहुत सी जगह दिया जो है बाहर जाके ही जलाते हैं और बहुत सी जगह घर से जला के ले जाते हैं। तो हम लोग जो है घर में ही पहले अंदर से जला के फिर बाहर की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि ये दिया जो जलता है वो मुख्य द्वार पर जलता है। घर के अंदर इस दिए को नहीं जलाया जाता है, मुख्य द्वार पर ही इस दिए को जलाया जाता है। तो आप घर से ही दिए को जला के ले जाएं। अच्छा, दिए को जलाता कौन है? इस दिए को घर का मुखिया, यानी जो घर में सबसे बड़ा होता है वो इस दिए को जलाता है। जैसे आपके सास हो गई, ससुर हो गई, इन दोनों में से ससुर नहीं तो सास जला लें। अगर वो भी नहीं है, जैसे बहुत से होते हैं कि नहीं है या नहीं जला सकते, किसी बीमार है या कुछ भी, तो फिर आप भी जला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वैसे घर का मुखिया ही जलाए तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे आप जो है दिए को घर से ही जला लें। बाकी सामग्री जो है ये हम इससे पूजन करेंगे दिए का, तो अभी हम ये चीज़ नहीं यूज़ करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि घर से बाहर इस दिए को रखना है, घर में नहीं रखना है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम छत पे रख लें या आंगन में, जी नहीं, ये दिया घर से बाहर ही जलाया जाता है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बताऊँगी जो शायद आपको शॉक्ड करे, लेकिन मेरे यहाँ होता है, तो इसलिए मैं आपको आगे बताऊँगी वीडियो में। जो कि मैंने अब तक वीडियो देखी है सब में एक ही चीज़ दिखाई गई है, लेकिन मेरे यहाँ उसके विपरीत ही होता है और वो मैं आपको वीडियो में बताने वाली। तो यहाँ पे देखिए थाली हमारी लग चुकी है। अब इसको हम जला के बाहर ले जाएंगे, अंदर से ही बाहर की तरफ मेन गेट पे। तो आपको चलिए लेके चलते हैं इसको मेन गेट पे। और आपको ध्यान रखना है जब दिया जलाएंगे तो आपको प्रदोष काल में ही जलाना है, यानी दिन छुपने के बाद, सूर्य ढलने के बाद या सूर्य ढलने से थोड़ा सा पहले। प्रदोष काल जो होता है उसमें बहुत सी जगह इसको जो है रात में जलाया जाता है, जब 10-11 बजे करीब, जब घर के सारे लोग बाहर से घर आ जाते हैं। तो आपके यहाँ जैसा भी होता हो, मेरे घर में जब ये जलता है तो दिन छुपने के बाद जलने लग जाता है, मतलब प्रदोष काल में ही जलता है दिया। और आपके यहाँ अगर रात के 11 बजे, 10 बजे, 9 बजे जलता हो तो उस तरीके से आप जलाएं। मेरे यहाँ हमेशा दिन छुपने पे ही जलता है, यानी प्रदोष काल में, सूर्य छुप जाता है उसके बाद में। तो अब मैं चलती हूँ उसको लेकर के मेन गेट पे। तो अपना मेन गेट को खोलिए और आप अंदर की तरफ से अगर दिया जला रहे हैं तो आपका राइट हैंड होना चाहिए, अगर बाहर से जला रहे हैं तो आपका लेफ्ट हैंड होना चाहिए। यानी कुल मिला के ये उल्टे हाथ की तरफ दिया जलाया जाता है। अगर आप बाहर से हैं जला रहे हैं तो उल्टे हाथ की तरफ होगा, अगर अंदर से होगा तो आपका राइट हैंड, लेकिन दरवाजे का वो उल्टा ही हाथ होगा। तो आपको यहाँ पे दिया जलाते से पहले आपको मेन गेट से बाहर, इसको देहरी से बाहर थोड़ा सा जलाना होता है, बाहर की तरफ। तो यहाँ पे आपको आसन देना है, जैसे कि मैंने आपको चावल बताए थे वो उससे दे सकते हैं आसन। दिए को बिना आसन दिए दिया कभी नहीं प्रज्वलित करना चाहिए। चाहे आसन उसको आप गेहूँ का दें, जौ का दें, चावल का दें या फूलों का दें, लेकिन आसन ज़रूर दें, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद आसन देने के बाद आपको दिया प्रज्वलित करना है, उसमें थोड़े से काले तिल डालने हैं और उसके बाद में आपको भोग अर्पित करना है, यानी खील और बताशा इसी में आपको डालना है, दिए में ही बताशा भी डालना है और खील भी डालनी है। तो आप जैसे भी आपके यहाँ होता हो वैसे भोग ज़रूर अर्पित करना चाहिए। उसके बाद में आपको इसमें सिक्का डालना है। देखिए मैंने आपको बताया था ना, सिक्का आपको एक ज़रूर रखना है, ये डाल दीजिए। तो यहाँ सिक्का डालने के बाद उसके बाद आपको जो जल ले गए थे उससे आपको हाथों में लेकर के 2 से 3 बार ऐसे करके चारों तरफ दिए के करना है और पुष्प अर्पित कर देने हैं। तो बस आपको यहाँ यमराज से प्रार्थना करनी है कि हे यम देवता, हमारे परिवार पे कभी अकाल मृत्यु नहीं आए और हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहे। 4 मुख वाला दिया इसीलिए लगाया जाता है कि चारों दिशाओं को हम प्रार्थना करते हैं, किसी भी दिशा से हमारे यहाँ अकाल मृत्यु, रोग शोक सब दूर रहें। इस तरीके से प्रार्थना करके आपको बाहर आ जाना है। अच्छा, ये यम दिया जलाया कब जाता है? बहुत सी जगह इसको धनतेरस वाले दिन जलाया जाता है, बहुत सी जगह नरक चतुर्दशी वाले दिन जलाया जाता है। आपके यहाँ जैसे होता हो उस तरीके से करें। हम लोग नरक चतुर्दशी वाले दिन जलाते हैं एक ही दिन, तो आप जैसा करना चाहें, जैसे आपके परिवार में होता आया हो आप वैसे ही करें।
क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग जो करते आए हैं वो सही ही होता है। तो आप उस तरीके से करें। अगर आप पहली बार जला रहे हैं तो आप धनतेरस वाले दिन या नरक चतुर्दशी वाले दिन जला सकते हैं। बहुत से लोग 5 दिन जलाते हैं, तो दीपदान तो आप जितना करें उतना अच्छा ही है। तो बस इस तरीके से आप दीपदान करके और अंदर की तरफ आ जाइए। इसको ज़्यादा देर देखते नहीं हैं। अब देखिए, बहुत सी जगह ये होता है कि इस दिए को आप उसको डाल दीजिए, चिड़ियों को, इसको मतलब कुल मिला के घर में नहीं रखते हैं। हमारे यहाँ इसका विपरीत ही होता है। हमारे मायके में भी और यहाँ पे भी इस दिए को 1 साल तक संभाल के रखा जाता है। उसके बाद जब नया दिया जलाते हैं तो फिर इसको हम विसर्जन कर देते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, मेरी दादी सास बोलती थी कि इस दिए को संभाल के रखते हैं और जब बच्चा होता है घर में तो उसकी छठी पे इस दिए को रखा जाता है, जिससे कि यम जो है इसको फिर भी देख करके लौट जाए कि हाँ, मेरे लिए इस घर में मेरे निमित्त ये दिया जला था, तो अपनी जो कुदृष्टि है वो घर से दूर रखें, ऐसा कहा जाता है। तो मेरे घर में ऐसा ही होता है कि इस दिए को 1 साल तक शांत हो जाने के बाद में इसको बांध करके कपड़े में और 1 साल तक ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ ये सेफ़ रहे। और जब भी कोई बच्चा होता है घर में तो उसकी छठी वाले दिन इस दिए को रखा जाता है कि यमराज की कुदृष्टि न रहे और उनको 1 साल तक ये याद रहे कि इस घर में दिया जला था, उनको पता रहे, उसके तौर पे इस दिए को रखा जाता है। तो देखिए, आपके घर में जैसा होता हो आप वैसा करें। मेरे घर में जैसा होता है वो मैंने आपको बता दिया। मैंने छुपाया नहीं, क्योंकि मैंने जितनी भी वीडियो देखी है सब में यही चीज़ बताई गई है कि आप इसको फेंक देते हैं या इसको कोई भी चीज़ की घर में नहीं रखते हैं। तो मेरे यहाँ यही होता है। तो देखिए, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स फैमिली में। चैनल पे न्यू आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता की।